नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में। हमारे राज्यपाल सीरीज की नवी वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्ति के बारे में। देखो, राज्यपाल के पास कई सारी वित्तीय शक्तियां होती है, जिनमें सबसे पहली है वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करना। देखो, राज्यपाल के पास अनुच्छेद 202 अनुच्छेद 202 के तहत शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य की विधानमंडल से प्रतिवर्ष वित्तीय विवरण या बजट पेश करवाए। तो ये देखो, राज्यपाल ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट बजट राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। ये राज्यपाल की पहली शक्ति है, तो उसे अनुच्छेद 202 के तहत प्राप्त। ठीक है। अब बात करते हैं राज्यपाल की दूसरी शक्ति के बारे में, जो है धन विधेयक या वित्तीय विधेयक के संबंधित शक्ति, जो है अनुच्छेद 207 के तहत राज्यपाल को प्राप्त। देखो, इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है, चाहे कोई धन विधेयक हो या फिर वित्त विधेयक हो, ये राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा के बिना प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। यानी कि किसी भी प्रकार का धन विधेयक हो या चाहे वित्त विधेयक हो, उसे अगर विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करना है तो उससे पहले राज्यपाल की पूर्व अनुमति या अनुशंसा की आवश्यकता होती है। ये दोनों के संबंध में इसका उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं हम अगली चीज के बारे में, जो है अनुदान मांगों के संबंध में राज्यपाल की शक्ति, जो है उसे अनुच्छेद 203 के तहत प्राप्त है। देखो, अगर यदि विधानमंडल किसी भी कारणवश राज्य की जो निधि है उससे अनुदान मांग करती है या किसी भी तरह के धन की मांग करती है, तो उसके लिए उसे राज्यपाल की अनुदान प्रस्तुत राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा के बिना विधानसभा से नहीं कह सकती। यानी कि अगर किसी कारणवश मान लो कोई इमरजेंसी आ जाती है और इसके लिए या किसी काम के लिए कोई बजट पास हुआ था, उस काम को करने में उस बजट में जो पैसा लगा था वो कम पड़ गया है, तो अब उस काम को करवाने के लिए विधानमंडल को चाहिए कि वो राज्य की जो निधि है उससे और पैसे निकाले। तो उस पैसे को निकालने के लिए उसे जो राज्यपाल है उसकी अनुमति की आवश्यकता होती है। बिना उसकी अनुमति के पैसे नहीं निकाले जा सकते। और यही सेम चीज होती है राज्य की आकस्मिक निधि या इमरजेंसी वाली केस। किसी अप्रत्याशित या आकस्मिक व्यय की स्थिति में राज्यपाल राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम धनराशि स्वीकृत कर सकते हैं। यानी कि देना न देना किसके ऊपर है? राज्यपाल के ऊपर। किसी प्रकार का पैसा निकालना है तो राज्यपाल की अनुमति से ही निकाला जाएगा, अनुच्छेद 203 के तहत। अब देखो, अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 243 आय के बारे में, यानी कि राज्य वित्त आयोग के बारे में। देखो, प्रत्येक 5 वर्ष में जो राज्यपाल है वो राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। अब ये वित्त आयोग क्या करता है? जो राज्य में पंचायत समितियां हैं और जो राज्य में नगर पालिकाएं हैं, उनके उनके जो धन है उन धन का आवंटन करता है, उनकी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। साथ में राज्यपाल के पास सिफारिश भी करता है कि किस चीज के लिए कितना पैसा देना आवश्यक है। अब राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल करेगा कि जो इनके पास जो सिफारिशें आई है, जो राज्य वित्त आयोग ने सिफारिश दी है, या जो सीएजी यानी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ने जो इसको रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट को ये प्रस्तुत करेंगे विधानमंडल के समक्ष। ये है राज्यपाल की शक्ति। ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं हम अगली चीज के बारे में, जो है तो ये इतनी सी ही शक्तियां हैं वो राज्यपाल के पास है। वित्तीय शक्तियां इतनी सी है, जिसके बारे में हमने बात कर ली है। एक बार इनका रिविजन कर लेते हैं। तो देखो, क्या क्या शक्ति है। राज्यपाल के पास अनुच्छेद 210 के तहत बजट पर पेश करवाने की शक्ति है। 203 के तहत अनुदान मांगे, यानी किसी तरह के धन की आवश्यकता होती है तो राज्यपाल ही उस धन को दे सकते हैं या उससे पूछ कर ही धन निकाला जा सकता है। अनुच्छेद 207 क्या कहता है कि वित्तीय या धन विधेयक के संबंध में राज्यपाल की अनुशंसा आवश्यक है। यानी कि विधानमंडल में किसी भी तरह का धन विधेयक हो या चाहे वित्तीय विधेयक हो, प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है। ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद 243 राज्य वित्त आयोग, जिसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष में राज्यपाल करता है। ये क्या करता है? ये जो पंचायतें और नगर निगम है या नगर पालिकाएं हैं, उनके जो धन की आवश्यकता है उसके बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, उनकी जांच करता है और राज्यपाल के पास सिफारिश करता है। फिर राज्यपाल इस सिफारिशों को विधानमंडल के समक्ष रख देता है। तो ठीक है, थोड़ी छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि तुम लोग भी देखते नहीं हो, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। तो आगे की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। आपने यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट करो, कम से कम 500 सब्सक्राइब कराओ, ताकि मैं डिजिटल बोर्ड लाके तो पढ़ाना शुरू कर दूँ। ठीक है। तो आपने वीडियो देखी उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक